My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं, बीएड 4th सेमेस्टर में उनके लिए कोर्स है, एक पेपर है जिसका कोर्स कोड है एजू बीएड 114, दैट इज एजू बीएड 114। कोर्स का नाम या पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व या शिक्षक शिक्षा के मूल तत्व। सत्र 2023-24 के जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने इस कोर्स का या इस पेपर का एग्जाम दिया था 15 जून 2024 को। 15 जून 2024 को एजू बीएड 114 फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत और आपके सामने आ रहा है एजू बीएड 14 15 जून 2024 को जो क्वेश्चन पेपर आया था फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन का। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर आ चुका है एजू बीएड 114 बीएड 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 सीबीसीएस मोड बीएड फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। Time 3 hours, maximum marks 75. Note, there are 3 sections A, B and C and candidates has to attempt questions from all sections. Marks are indicated against each section. Note, इस प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड हैं, अ, ब और स, एवं अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड से दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक खंड के सामने अंक इंगित है। अब सेक्शन ए या खंड ए की बात करें, क्वेश्चंस ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 150 वर्ड्स। सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, सभी उत्तर लगभग 150 शब्दों में होना चाहिए। एंड मार्क्स 5 into 3 इक्वल टू 15, अर्थात या इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 5 प्रश्न हैं, जिसमें पांचों के आपके आंसर देने और प्रत्येक प्रश्न जो है 3 नंबर का। कुल मिलाकर के पूर्णांक जो है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए 15 है। 15 नंबर का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1A, स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 1B, ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन इन प्राइमरी लेवल, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य। C, इंटीग्रेटेड बीएड या एकीकृत बीएड। D, रोल ऑफ एनसीटी या एनसीटी की भूमिका। एंड E, इंटर्नशिप। नाउ द सेक्शन B, खंड ब। नोट, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 400 वर्ड्स। निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए, प्रत्येक का उत्तर लगभग 400 शब्दों में होना चाहिए। एंड मार्क्स फॉर क्वेश्चन फॉर सेक्शन B इज 4 into 5 इक्वल टू 20, दैट इज यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ 4 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स। सभी प्रश्नों के जितने भी सेक्शन बी में प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्नों के 5-5 नंबर है। कुल 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं आपको, तो 4 गुणे 5 इक्वल टू 20, अर्थात 20 नंबर का सेक्शन बी या खंड ब है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2A, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, माध्यमिक स्तर पर अध्यापक शिक्षा के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। और या अथवा बी, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग स्कूल इन टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा में अभ्यास विद्यालयों के महत्व का वर्णन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि इस सेक्शन में कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं, यहाँ पे ए है और या अथवा बी है, तो आपको या तो ए का आंसर लिखना है अथवा बी का लिखना है। अगर आप दोनों का आंसर लिख देते हैं, दोनों का उत्तर लिख देते हैं, तो आपका पहला वाला आंसर कंसिडर किया जाता है और दूसरा वाला काट दिया जाता है, कैंसिल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो इससे आपका नुकसान हो जाएगा। आप 4 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे लेकिन सिर्फ 2 ही काउंट हो पाएगा। तो इसलिए आप ए करिए अथवा बी करिए, दोनों को नहीं करना है, क्योंकि और या अथवा वाला प्रश्न है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इस तरह सारे प्रश्न दिए गए हैं इस सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 3A, डिस्क्राइब रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा में शिक्षा विभाग की भूमिका का वर्णन कीजिए। नाउ और या अथवा क्वेश्चन नंबर B, डिस्कस द नीड ऑफ फीडबैक इन स्टूडेंट टीचिंग प्रोग्राम, छात्र शिक्षण कार्यक्रम में प्रतिपुष्टि की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A, एक्सप्लेन हाउ माइक्रो टीचिंग हेल्प्स इन स्किल डेवलपमेंट अमंग प्री सर्विस टीचर्स, सेवा पूर्व अध्यापकों की कौशल विकास में सूक्ष्म शिक्षण कैसे सहायक है, वर्णन कीजिए। और या अथवा discuss the need and objectives of in-service teacher education program of India.
भारत में सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता एवं उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5A, डिस्क्राइब द डिस्टेंस टीचर एजुकेशन प्रोसेस, दूरस्थ शिक्षक शिक्षा प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और या अथवा व्हाई द रिफ्रेशर कोर्स आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर टीचर, एक्सप्लेन। नाउ शिक्षक शिक्षा के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम क्यों आयोजित किए जाते हैं, वर्णन कीजिए। अब सेक्शन सी या खंड स की बात करें, नोट आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, ईच आंसर शुड बी इन अबाउट 800 वर्ड्स। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 800 शब्दों में होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन सी या खंड स में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इनमें से आपको किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे मार्क्स की बात करें तो 2 × 20 = 40, अर्थात प्रत्येक प्रश्न जो है 20 अंक का है और खंड स जो है वो 40 अंक का है। तो सेक्शन सी से आप 40 अंक का पूर्णांक है, इसके क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए, लेकिन इसमें से सिर्फ 2 ही प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है और प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का है। प्रश्न संख्या 6, डिस्कस द रिकमेंडेशंस ऑफ वेरियस एजुकेशन कमीशंस एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग द टीचर एजुकेशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शिक्षक शिक्षा से संबंधित विभिन्न शिक्षा आयोगों एवं समितियों की संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक ऑफ फ्लैंडर्स, फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण तकनीक का वर्णन कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया, डिस्कस, भारत में शिक्षक शिक्षा की क्या चुनौतियां हैं, विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट टीचिंग, छात्र शिक्षण के मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 15 जून 2024 को फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन या शिक्षक शिक्षा के मूल तत्व या अध्यापक शिक्षा के मूल तत्व का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर को देखा और देखा कि कौन कौन से प्रश्न उस पेपर में उस समय परीक्षा में पूछे गए थे। डियर स्टूडेंट्स, जितने भी प्रश्न सत्र 2023-24 के क्वेश्चन पेपर में आए हैं, सारे ही प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल, और ये अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहां पर सब्सक्राइब लिखा होता है उसके बगल में एक बेल का आइकन होता है, उसको प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पे, दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।